लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है? योग माया मुपाश्रिता, कि कृष्ण उपासना कर रहे हैं। अब प्रश्न उठता है कि कहां तो आज्ञा दे रहे हैं और अब कहां निवेदन। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि क्या वास्तव में यह वही योग माया है या यहां किसी अन्य को योग माया कहा गया? तो कई बार यहां इस प्रसंग पर भ्रांति हो जाती है और कई बार वक्ता लोग ऐसा बोल देते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने योग माया की ही आराधना की है, देवी की आराधना की। मैं स्पष्ट कर दूं, यहां योग माया उसे योग माया को नहीं कहा गया जिसको कृष्ण आदेश दिया करते हैं। योग यानी, योग का अर्थ क्या है? जोड़ना। योग यानी जोड़ना। और कृष्ण को आज ब्रज गोपिकाओं को एकत्रित करना है, इस रासा क्रीड़ा से जोड़ना है, इसलिए यहां पर कृष्ण ने योग की आराधना की है। अच्छा, जुड़ता कौन है? ब्रज गोपिकाएं क्या सुन करके मंत्रमुग्ध हुआ करती? ठाकुर जी की बांसुरी। बड़ा स्पष्ट है, यानी कि यहां कृष्ण किसकी उपासना कर रहे हैं? वंशी जी की। यहां जो योग कहा गया वह रस मूल अनंदनी, रस की मूल श्री वंशी जी को कहा गया है। यहां कृष्ण ने जो उपासना की है वह किसकी की है? वंशी। बड़ा स्पष्ट है, कृष्ण का यदि कोई उपास्य तत्व यदि है तो वह क्या है? वंशी। और मुझे लगता है जितने निकट कृष्ण के यह वंशी है शायद अन्य और कोई हो, क्योंकि ब्रज गोपिकाएं कहती वर रह गई, हे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे जीवन का वो अहो भाग कब होगा जब हमें आपके अधरामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने किसी भी ब्रज गोपिका को अधरामृत का पान नहीं कराया। कृष्ण के अधरों तक यदि कोई सुशोभित है तो केवल मात्र ये वंशी है। आप देखिए कि कितनी सूक्ष्म सेवा है वंशी की। बड़ा प्यारा सवैया, इसके एक एक शब्द पर गौर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण कैसे सेवा करते हैं इस वंशी की, कहां स्थान देते हैं, इस सवैया में सुनना। अधरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों? अधरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों? एक एक शब्द यहां महत्वपूर्ण। अधर यानी होठ। भगवान श्री कृष्ण इस वंशी को कहां सुलाते हैं? अपने अधरों पर। मानो कृष्ण अपने होठों का इस बांसुरी को तकिया लगाते हो। आप विचार कर सकते हो, कृष्ण जिस वंशी को अपने होठों का तकिया प्रदान कर रहे हो वह वंशी कृष्ण के कितने निकट है। राधे राधे। एक एक शब्द पर गौर करना। अधेरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों? अधेरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों? अधरों की शैया ही क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को लगता है मुझे इस बांसुरी को सुख पूर्वक शयन कराना है। सुख पूर्वक नित्य। आप नित्य शब्द का भाव क्या लेंगे? ये नित्य शब्द को आप क्या मानेंगे? ये नित्य शब्द कहीं ना कहीं बहुवचन का ही शब्द है। नित्य यानी प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि कोई एक विशेष दिन। नाना, राधे राधे। ब्रज गोपिकाओं के साथ जरूर एक दिन महाराज किया है, एक बार, लेकिन इस वंशी की सेवा प्रतिदिन नित्य।
अधेरों की शैया बिछा कर के सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों। अधेरों की शैया बिछा करके सुख पूर्वक नित्य सुलाते हैं क्यों। नवीनासिका मोती का छत्र बना अल काबली पंख चलाते हैं क्यों। नवीनासिका मोती का छत्र बना काबली पंख चलाते हैं क्यों। हाय 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 हाय, गजब हो गया, गजब हो गया। और तो और दर्शन कीजिए यहां क्या आया। नवनासिका मोती का छत्र बना। जैसे राजा महाराजा के ऊपर छत्र लगाते हैं, जैसे यहां व्यासपीठ पर भी छत्र लगा। ये छत्र मेरे लिए नहीं लगा, राधे राधे, ये किसके लिए लगा? भागवत जी के लिए। ये व्यक्ति विशेष के लिए नहीं है। ऐसा मत समझना कि हमारी, ना ना ना, व्यासपीठ के लिए, भागवत जी के लिए। जैसे बड़े बड़े राजा महाराजा छत्र लगाते हैं, ऐसे ही श्याम सुंदर इस बांसुरी के ऊपर छत्र लगाते हैं। और वो छत्र काहे का है? नवेनासिका मोती का छत्र बना काबली पंख चलाते हैं क्यों। नासिका में श्याम सुंदर बना एक काबली पंख मोती का बेसर धारण करते हैं। काय का बेसर धारण करते हैं? मोती का। वो किस लिए? मानो इस बांसुरी के ऊपर श्याम सुंदर आए है मोती का छत्र लगा रहे हो। इतना ही नहीं, जब इस वंशी को गर्मी लगती है तो श्याम सुंदर अपने घुंघराले घुंघराले केशों से इस बांसुरी की हवा भी करते हैं। इतनी सूक्ष्म सेवा का दर्शन आज तक नहीं देखा, आज तक नहीं देखा। नवेनासिका मोती का छत्र बना अल काबली पंख चलाते हैं क्यों। नवेनासिका मोती का छत्र बना काबली पंख चलाते हैं क्यों। आगे कहते हैं, जब ये वंशी थक जाती है तो अपनी बांसुरी के ठाकुर जी चरण भी दबाते हैं। चरण काहे से दबाते हैं? हाथों की उंगलियों से। राधे राधे, कहीं ऐसा दर्शन पाया? राधे राधे, कहीं देखा ऐसा दर्शन? ऐसा दर्शन और कहीं देखने को प्राप्त नहीं होता। ऐसी सूक्ष्म सेवा, इतनी निकट की सेवा कहीं देखने को प्राप्त नहीं होती। जो सुख श्री ठाकुर जी ने इस बंसी को लुटाया, मुझे नहीं लगता और किसी को लुटाया हो। इतना तुझको अपनाते हैं क्यों, अध रामृत भोग लगाते हैं क्यों। इतना तुझको अपनाते हैं क्यों, अध रामृत भोग लगाते हैं क्यों। सच बताएं, यहां ब्रज गोपिकाओं को थोड़ी सी ईर्ष्या हो जाती है कि देखो, हम तो श्री ठाकुर जी की इतनी सेवा करते हैं, इतना लाल लड़ाते हैं, लेकिन बांसुरी को तो देखो कितने निकट पहुंच गई तो हमारे श्याम वाली के। इसलिए यहां पर कहा, इतना तुझको अपनाते हैं क्यों, अध रामृत भोग
लगाते हैं क्यों। इतना तुझको अपनाते हैं क्यों, अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। अधेरामृत भोग लगाते हैं क्यों। अधरामृत भोग लगाते हैं क्यों। हरे कृष्ण कभी कर से तरते कटकाक्षनी में लिपटाते हैं क्यों। और जब तेज हवा चले या बारिश हो तो पता है ठाकुर जी क्या करते हैं, अपनी कमर में एक फेंटा बांध के रखते हैं, और जैसे तेज हवा चले बारिश हो तो जल्दी से नंद नंदन इस बांसुरी को झट से अपनी कटकाक्षनी में छुपा लिया करते हैं। इसलिए ब्रज गोपिकाएं कहती हैं, हे प्यारे, हमारे जीवन का वो अहोभाग्य कब होगा जब हमें आपके अधरामृत पान करने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन कृष्ण ने किसी भी ब्रज गोपिका को अपने अधरामृत का पान नहीं कराया। अधरामृत का पान यदि कराया है तो केवल मात्र रस मूल आनंदनी, रस की मूल प्यारी श्री वंशी जी को ही कराया। और देखो, मैं तो कहता हूं, यदि आप श्री ठाकुर जी की लीला से बांसुरी को अलग कर दें, वंशी जी को अलग कर दें, तो श्री ठाकुर जी की लीलाएं उतनी सरस नहीं लगती हैं। ठाकुर जी की लीलाओं को सरस बनाने वाली यदि है तो वह केवल मात्र श्री वंशी जी ही है। आहा, इसलिए हमारे श्री दुर्दास जी महाराज कहते हैं, बंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, जिनको बंदत नित्य ही छैल छबीलो श्याम। श्री ठाकुर जी वंशी जी के चरण कमलों की सेवा प्रतिदिन करते हैं। बंदौ श्री हरिवंश के चरण कमल सुख धाम, चरणों की सेवा ही क्यों? क्योंकि श्री वंशी जी के जो चरण हैं उस सुख के धाम हैं। केवल सुख नहीं है, सुख के धाम। इसलिए जिनको बंदत नित्य, फिर यहां नित्य शब्द है, नित्य यानी प्रतिदिन। ऐसा नहीं कि आज महाराज लीला करनी है इसलिए कृष्ण वंशी जी को मना रहे हो, ना, फिर तो स्वार्थ हो गया कि भाई इस स्वार्थ के लिए आज हम आपकी सेवा कर रहे हैं, वरना और दिन नहीं, ना ना, फिर ये विशुद्ध प्रेम का दर्शन या नहीं हो सकता। यदि स्वार्थ सिद्धि के लिए हम कोई कार्य कर रहे हैं तो ना ना बाबा ना। या क्या शब्द आया? जिनको बंदत नित्य, नित्य यानी प्रतिदिन, छैल छबिलो श्याम, ऐसी ही सेवा श्याम सुंदर इस वंशी जी की प्रतिदिन किया करते हैं। क्यों करते हैं? कि श्री हरि वंश स्वरूप को मन वच करहु प्रणाम, सदा सनातन पाइए श्री वृंदावन धाम। क्यों? क्योंकि श्रीधाम वृंदावन के वास के लिए नंद नंदन श्री वंशी जी का आश्रय लिया करते हैं। सच तो यह है, जब तक श्याम सुंदर गोकुल में रहे ब्रज गोपिकाओं ने केवल लौकिक धर्म छोड़े, लेकिन जब श्याम सुंदर वृंदावन आए और अपने अधरों पर वंशी को धारण किया तो श्याम सुंदर ने आकी वेणु का निनाद सुनकर के ब्रज गोपिकाओं ने लौकिक धर्मों के साथ साथ वैदिक धर्मों की भी तिलांजलि दे दी। ये है वंशी का स्थान वृंदावन में, ये है वंशी का स्वरूप। श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं कि ततुड्डराजः कक्वः करेर मुखम प्राच्यावलंपन रूढ़ेन शंतमयी, साचर्षणीनाम उद्गाच्छयो मृजन प्रियः प्रियाया इव दीर्घ दर्शनः। यहां सुखदेव जी कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा शरद की सुषमा चहुं ओर बिखर रही है, आज चंद्रमा पूर्ण रूप से लाल लाल किरणों के साथ उदय हो गया, जैसे बहुत दिनों बाद जब पति पर्दे से वापस लौटता है, घर आता है, तो जो प्रेसी पत्नी होती है वह अपने महाराज जब पति पर्दे से लौटता है तो वह पति अपनी प्रेसी पत्नी के कपोलों पर लाल लाल रोली को लगा देता, स्नेहवश। मानो उसी प्रकार आज यह चंद्रमा भी श्री ठाकुर जी की इस महाराज लीला को शोभायमान बनाने के लिए आज
लाल लाल किरणों के साथ पूर्ण उदय हो गया है। और उसी समय भगवान श्याम सुंदर ने कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसाः आजुग में नन्योन्यमलक्षितोद्यमाः सायत्र कांतो जबलोल कुंडलः। आप यहां श्लोक पर ध्यान देना। यदि श्लोकों की अच्छे से चर्चा हो और भावों को समझा जाए तो श्लोक श्रवण करने में बड़ा आनंद आता है। यहां पर कहा निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम, अनंग वर्धनम, अनंग को बढ़ाने वाली, वर्धनम यानी बढ़ाने वाली। किसको बढ़ाने वाली वंशी बजा रहे हैं? अनंग को। अनंग वर्धनम, अनंग, अनंग कहते किसे हैं? अनंग कहते हैं जिसका कोई अंग ना हो। है क्या कुछ ऐसा जिसका अंग ना हो और अपना प्रभाव भी दिखा दे? वैसे हवा को भी अनंग की दृष्टि के ही अंतर्गत लेंगे, क्योंकि इसका कोई स्वरूप नहीं है लेकिन प्रभाव दिखाती है। लेकिन दो रूप विशेष रूप से अनंग हैं, क्योंकि हवा तो हमको भी महसूस होती है, अनेक जितने भी लोग उपस्थित हैं सबको। लेकिन ये जो काम है और प्रेम है, विशेष रूप से दोनों अनंग हैं। काम तत्व भी दिखाई नहीं देता और न ही प्रेम तत्व दिखाई देता है। काम तत्व भी धीरे धीरे प्रभाव करता है और प्रेम तत्व भी धीरे धीरे प्रभाव करता है। लेकिन संसार में रहने वाले हम लोग कहीं ना कहीं काम को ही प्रेम समझ बैठते हैं और प्रेम को ही काम समझ बैठते हैं। सावधान, काम अलग है और प्रेम अलग है। बहुत बहुत बड़ा फर्क है काम में और प्रेम में। ध्यान दीजिएगा, काम से मलिनता आती है, काम में कहीं ना कहीं निजी स्वार्थ सिद्धि होती है। लेकिन प्रेम से मलिनता नहीं आती, बल्कि प्रेम से दिव्यता आती है, प्रेम से ज्वलता आती है। और सच्ची बात तो यह है कि विशुद्ध प्रेम मार्ग में पूर्व में भी कह चुका हूं, प्रेमी कभी अपने प्रीतम से मांगता नहीं है, बल्कि सब कुछ लुटा बैठता है। इसलिए यहां कई बार बहुत से लोग यह समझ बैठते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने अनंग को बढ़ाने वाली वंशी बजाई, यानी काम को बढ़ाने वाली वंशी बजाई। तो मैं स्पष्ट कर दूं, ये जो महाराज की लीला है यह काम लीला नहीं है, बल्कि यह महाराज की लीला कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाली लीला है। इसलिए मैं फिर कहूंगा, काम अलग है और प्रेम अलग है। भगवान श्री कृष्ण ने यहां जो वंशी बजाई है वो प्रेमोपासक के रूप में बजाई है। काम तो निजी स्वार्थ के लिए, यहां निजी स्वार्थ थोड़ी ना जुड़ा है। श्री कृष्ण उपासना करते हैं। देखिए, उपासना किसकी की जाती है? जो ईश्वरी तत्व होता है। क्या वास्तव में प्रेम ईश्वरी तत्व है? विचार कीजिए। कई बार लोगों को ऐसा कहते हुए सुनता हूं कि भाई प्रेम ही ईश्वर है। मानते हो इस बात को? देखो, कहना और क्रियान्वित दोनों में फर्क है। हम लोग कहते जरूर हैं प्रेम ही ईश्वर है। सच बताना, क्या वास्तव में हमने प्रेम को ईश्वर माना या सिर्फ केवल कहा? कहना और मानना बहुत बड़ा फर्क है। आपको क्या लगता है, हमारे यहां वृंदावन में राधा कृष्ण ईश्वर स्वरूप में? ना, बिल्कुल नहीं। वृंदावन की भूमि में राधा कृष्ण को ईश्वर स्वरूप नहीं माना। वृंदावन का जो ईश्वर रूप, वृंदावन की भूमि ने जिसको ईश्वर स्वरूप में स्वीकार किया है वह प्रेम तत्व है। और राधा कृष्ण कौन है? बोले, जो प्रेम तत्व है, इस प्रेम के खिलौने हैं हमारे श्यामा श्याम प्रिया लाल। या प्रेम की उपासना है, प्रेम की उपासना। इसलिए हमारे गाते भी हैं
हमारे कहते हैं, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए लाल से नेह सागर चवेले, दिए फूक प्राणों में वंशी के वेश्वर, दिए फूक प्राणों में वंशी के वेश्वर, मिले जिनसे होने तक पहुँच के वसीले, मिले जिनसे होने तक पहुँच के वसीले, महारंक को प्रेम साधन लुटाया, महारंग को प्रेम साधन लुटाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, गाइए मस्ती जिन्होंने में। हमें प्यार करना सिखाया, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलते हैं। शब्दों पर ध्यान देना। यहाँ पर आगे जो भाव है वह है, जिन्होंने लड़ेती श्री स्वामिनी हमें दी। लड़ेती, आपको पता है लड़ेती नाम किसका है? लड़ेती नाम हमारे यहाँ श्री राधा रानी का है। जिन्होंने लड़ेती श्री स्वामिनी हमें दी, ये राधा नाम किसकी कृपा से मिला? वंशी जी की कृपा से। हमारे यहाँ के जो राधा वल्लभी रसोपासना के जो आचार्य हैं वह श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी। यदि आज से 500 वर्ष पूर्व श्री महाप्रभु जी का जन्म न हुआ होता तो शायद आज हम राधा नाम को भी न सुन पाते। वृंदावन रस कहन को प्रगट धर्यो अवतार। ये आज वृंदावन रस की जो उपासना को प्रकट करने वाली यदि है तो कौन है? श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जी। इसलिए यहां पर कहा, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी हमें दी, जिन्होंने लड़े तीसरी स्वामिनी
छबीले। लाल यानी श्याम सुंदर। श्याम सुंदर कैसे? दिए लाल से नेह, नेह यानी प्रेम। श्री प्रिया जी को रिझाने वाले कौन है? वह नेह के सागर श्याम सुंदर। दिए लाल से नेह सागर छबीले, दिए लाल से नेह सागर छबीले। दिए फूंक प्राणों में वंशी के वेश्वर, दिए फूंक प्राणों में वंशी के वेश्वर। मिले जिनसे उने तक पहुँच के वसीले, से उन तक पहुँच के वसीले। जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया, जिन्होंने हमें प्यार करना सिखाया। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ, उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। उन्हीं व्यास नंदन की जय बोलता हूँ। उन्हीं व्यास नंदन की। ये राधा नाम जो मिला महाप्रभु जी की कृपा से, इसलिए तो मस्ती में गाते हैं श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। श्री राधा 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 राधा। राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।